हेलो मेरे मित्रों और मित्रानियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो एक नया शगुफा मार्केट में छोड़ दिया गया है। सबसे पहले तो वो 1 लाख वाली बात कि राज परिवार उस इवेंट में जाना चाहता था और उसके लिए राज परिवार की तरफ से किसी मीडिएटर ने 1 लाख रुपए का ऑफर किया था। इस पर भी बात करेंगे। दूसरी चर्चा करेंगे हम अप्सरा मॉम के मेकअप पर, क्योंकि अप्सरा मॉम ने अपने बाल स्ट्रेट करवाए हैं और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को आपत्ति है। तो ये दो टॉपिक जो है हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात इवेंट की कर ले। वो इवेंट इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि उस इवेंट में जगत दीदी को बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था, पर जगत दीदी ने ऐन मौके पर धोखेबाजी कर दी, जो कि उनकी फितरत रही है। उन्हें क्लियर कट करने में मज़ा नहीं आता। उन्हें मज़ा आता है कि किसी भी तरह से मैं धोखा दे दूं। अगर मुझे किसी ने इनवाइट किया है तो मैं उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ूंगी। तो ठीक है, जगत दीदी की यही फितरत है। जगत दीदी ने अपना धोखा दे दिया, नहीं गई इवेंट में। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं गई क्योंकि उनका ज़रूरी काम था, आप उनको टारगेट कर रहे हो। नहीं, मैंने उनके लिए बहुत पॉजिटिव वीडियो भी बनाई है, लेकिन जहां मुझे लग रहा है कि जगत दीदी गलत है तो मैं वहां उनको गलत बोलने से भी पीछे नहीं हटूंगी। अगर आप किसी के फंक्शन के लिए हामी करते हैं, ये कोई शादी ब्याह तो था नहीं जहाँ पर जगत दीदी को बुलाया गया था सपरिवार आइए, जहाँ अगर वो नहीं भी जाती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक इवेंट था और इवेंट चेहरों पर ऑर्गेनाइज्ड होता है, फेस वैल्यू होती है उसकी। अब जगत दीदी के पास फेस वैल्यू है, जगत दीदी के पास सब्सक्राइबर्स हैं, जगत दीदी को प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो इसीलिए उनको बुलाने के लिए खुद इवेंट की ऑर्गेनाइज़र उनके घर गई थी, और 1-2 दिन पहले नहीं गई थी, 1 महीने पहले जाके उन्होंने जगत दीदी के घर पर जो है बातचीत की, उन्हें पर्सनल इनविटेशन दिया। बहुत बड़ी बात होती है कि कोई आपको पर्सनल इनवाइट करता है, इसके लिए आपको जो है हमेशा मन में सम्मान रखना चाहिए। तो जगत दीदी ने भी उस वक्त उस सम्मान को एक्सेप्ट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं जगत दीदी को वो ओनर एक्सेप्ट इसलिए करना पड़ा क्योंकि जगत दीदी की इमेज बड़ी ख़राब हो गई थी। आप सबको पता है कि जगत दीदी की इमेज जगत भैया की वजह से ख़राब हुई, उन दोनों के आपस के रिलेशन की वजह से ख़राब हुई, जो कि जग जाहिर हो गई थी। और जग जाहिर होने के बाद किस तरह से सम्मान की, किस तरह से इज्जत की धज्जियाँ उड़ती हैं, वो सब कुछ उड़ाया गया। अब ये बात तो यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन वो जो कलंक लगा, वो जो दाग लगा, वो दाग तो चलता आएगा। तो कहीं ना कहीं जगत दीदी उस वक्त लाइव आई, जगत दीदी ने अपनी वीडियो में दिखाया कि देखो लोग मेरे पास अभी भी आ रहे हैं। वो दिखाने का एक ही मकसद था जगत दीदी को कि देखो अभी भी मेरी इज्जत मार्केट में बरकरार है, अभी भी लोग चाहते हैं कि मैं उनके इवेंट में आऊँ। चलो ठीक है, लीपा पोती की गई, लीपा पोती करना कोई बुरी बात नहीं है। जब आपसे कुछ गलती हो जाती है तो आपको लीपा पोती करनी पड़ती है। तो जगत दीदी ने भी वही किया, तो यहाँ पर मैं जगत दीदी की गलती नहीं मानूंगी। लेकिन जब आपको इनवाइट किया, इतना सम्मान किया, उनकी तरफ से आपको पॉजिटिव साइन मिला, सम्मान मिला, तो आपने अपनी तरफ से नेगेटिविटी क्यों फैलाई? आपने क्यों इवेंट ऑर्गेनाइजर वाली दीदी पर जो है दबाव बनाया कि फला को बुलाना है, फला को नहीं बुलाना, फला को बुलाना है, फला को नहीं बुलाना? उनका इवेंट उनको डिसाइड करने दो। हालांकि एक सवाल मेरे ये भी है कि कितनी इवेंट कितने छोटे स्तर पे हो रहा था कि इवेंट की ऑर्गेनाइज़र जो थी वो इन्फ्लुएंस हो गई कि हाँ इसने मुझे बोला है कि उसको बुलाना है तो मैं बुलाऊंगी, उसको नहीं बुलाना तो मैं नहीं बुलाऊंगी। मतलब इवेंट ऑर्गेनाइज़र के पास दिमाग की कमी थी, बिजनेस उसको, मतलब चलो खैर, मैं उनके बारे में तो कोई चर्चा नहीं करूंगी, छोड़ो, उनके बारे में किसी और वीडियो में कभी और चर्चा की जाएगी जब वो कुछ बड़ा करेंगी। तो अब जगत दीदी ने दे दिया धोखा। जगत दीदी ऐन वक्त तक बोलती रही मैं आऊँगी आऊँगी आऊँगी, पर उन्होंने जो करना था वो उनका माइंडसेट था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अचानक फैसला लिया कि मैं नहीं जाऊँगी, ये फैसला वो
डे 1 से ले चुकी थी, उनका माइंड मेकअप था, उनको ये बात पता थी कि मैं नहीं जाने वाली हूँ, इसीलिए उनके हाव भाव भी उसी तरह के बने हुए थे। तो अब इस चीज़ में बोला जा रहा है कि जगत भैया जो है वो बावले हुए जा रहे थे कि जगत दीदी उस इवेंट में पहुंचेंगी तो मुझे भी जाना है। हालांकि जगत दीदी ने मना करवा दिया था राज फैमिली के लिए कि राज फैमिली का कोई भी बंदा जो है उस इवेंट में नहीं पहुंचेगा, तो इवेंट वाली मैडम ने इनवाइट भी नहीं किया। अब जगत भैया को तो परेशानी हो रही थी कि नहीं भाई मेरे को तो जाना है, आमना सामना करना है मुझे, कुछ बातें जो क्लियर नहीं हुई शायद वो बातें क्लियर करनी है या फिर नए सिरे से कोई बात स्टार्ट करनी है, कुछ इस तरह का मन में आया होगा विचार। तो उन्होंने 1 लाख तक का ऑफर कर दिया। ये मेरी तरफ से कही गई बात नहीं है, ये जो बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले बोल रहे हैं मैं उनकी तरफ से बोल रही हूँ। अब मेरी समझ में नहीं आता उस टुच्चे से इवेंट में, मैं उसे टुच्चा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो टुच्चापंती दिखा दी उस इवेंट ने। इवेंट कहीं हो रहा है और कहीं बड़ा इवेंट हो रहा है तो जो उसके ऑर्गेनाइजर होते हैं ना, उनका माइंड बड़ा क्लियर होता है कि हमें किसे बुलाना है किसे नहीं बुलाना है, वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं। तो जो किसी के इन्फ्लुएंस में आ गया उसका इवेंट कितने छोटे स्तर का होगा ये आप समझ सकते हैं, है ना। 100 लोगों के बीच का इवेंट और बड़ी 30 मार्का बन रही है, नहीं मेरे इवेंट में ये आया था, वो आया था, अलाना आया था, फलाना आया था। और पैसे देकर कौन किस इवेंट में जाता है। मैं भी जाती हूँ, बहुत सारे इवेंट में जाती हूँ क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मैं उन इवेंट्स को अटेंड करती हूँ, जाती हूँ, लेकिन आज तक किसी ने पैसों की डिमांड नहीं की। तो ये कौन सा इवेंट था जहाँ पर पैसे दे के जाया जाता, और वो भी 2-3 हज़ार की बात नहीं है, 1 लाख रुपए। अरे वो इवेंट भी तो उस स्तर का होना चाहिए कि 1 लाख रुपए दे के उस इवेंट में जाया जा सके। मतलब कहने वाले बिना सबूत के कुछ भी कह सकते हैं, यही मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि जगत दीदी, क्योंकि उनकी पीआर टीम, अब पीआर टीम तो नहीं बोलेंगे भाई, वो कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी तो नहीं है जो उनकी पीआर टीम होगी। उनके जो दोस्त हैं, उनके जो भक्त हैं, उनके हिसाब से जगत भैया इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि जगत दीदी वहाँ पर जाने वाली थी, लीपापोती कर रही है। एक्चुअली जगत दीदी इसलिए इन चीज़ों को लीपापोती कर रही है ताकि फिर से लोगों की नज़र में वो एकदम दीनहीन बन जाए, विधवा बन जाए, एक बेटी की माँ बन जाए। मतलब उनका ये वाला गेम ख़त्म ही नहीं हो रहा है कि मेरा तो पति नहीं है, मेरा तो 6 साल का बच्चा है। अरे आप सारे कर्म कर लेते हो, फिर आप उसके बाद रोने लग जाते हो कि मेरा पति नहीं है, मेरा पति होता तो बताती मैं, मेरा बच्चा 6 साल का है। ऐसे नहीं होता। आप अपने आप को आयरन लेडी बोलते हो, आयरन का कुछ भी नहीं है आपके अंदर। आप अपने आप को सिर्फ लेडी बोलो, सिर्फ आप एक महिला हो, आयरन लेडी आप नहीं हो। लोगों ने जो आपको नाम दिया था वो नाम गलत दे दिया था, गलती से दे दी थी, आपके मासूम से चेहरे को देख के दे दिया था, बट आप उतने मासूम नहीं हो क्योंकि आपकी मासूमियत का पर्दाफाश हो चुका है। तो आप अपने बच्चे के कंधे पे बंदूक मत रखो, अपने जा चुके पति के कंधे पर मजबूत मत रखो। अगर आप अपने आप को सच में आयरन लेडी कहलाना चाहते हो तो सबसे पहले हर सिचुएशन का स्ट्रांगली सामना करो। ये नहीं कि हर सिचुएशन में आप एक रोना धोना शुरू कर दो। एक बैक से पीआर टीम तैयार कर लो, अपने भक्तों को तैयार कर लो कि भक्तों की टोली टूट पड़ो तुम सामने वाले पर। ऐसा नहीं हो सकता ना। अब आपके भक्तों की टोली जो है यहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स करने के लिए आ जाएगी। उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप जो हैं वो कितनी चंट चालाक औरत है ना। आप नहीं गई इवेंट में, इस बात को दबाने के लिए, इस वाले गेम में भी सिंपैथी गेन करने के लिए आपने एक नया शगुफा छोड़ दिया कि राज परिवार ने 1 लाख ऑफर किया था उस इवेंट में आने के लिए। उस टुच्चे से इवेंट में आने के लिए 1 लाख रुपए कौन देगा? वो टुच्चा सा इवेंट जहाँ की ऑर्गेनाइजर इन्फ्लुएंस हो जाती है
किसी के रोने धोने पर वहाँ जाने के लिए मुझे लगता है फूटी कौड़ी किसी को नहीं देने चाहिए, उल्टा आंटी जी से मांग लेने चाहिए कि आंटी जी पैसे दो, इतना छोटा सा इवेंट है, आपके इवेंट में आ रहे हैं, खर्चा दो, ऐसे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये होना चाहिए। तो चलो, ये जगत दीदी की फुल प्लानिंग है कि अपने किए को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर किसी भी तरह का कोई इल्ज़ाम लगा दिया जाए। तो ये वाला टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अब बात करेंगे हम अप्सरा मॉम के मेकअप को लेकर, अप्सरा मॉम के हेयर स्टाइल को लेकर। मेरी समझ में नहीं आता कि उनके हेयर स्टाइल से या उनके मेकअप से किसी को क्या प्रॉब्लम है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ये सोचेंगे कि मैं उनकी साइड ले रही हूँ। नहीं, मैं उनकी साइड नहीं ले रही हूँ। मेरा सिर्फ यही कहना है कि वो अपने शरीर पर कुछ भी करवा सकती हैं, टैटू बनवा लें अभी इस उम्र में, तो उससे लोगों को क्या। आप सबने अपने आसपास शायद इसी तरह की महिलाओं को देखा होगा जो कि एक एज होने के बाद मेकअप करना छोड़ देती हैं, बन सवर के नहीं रहती हैं, अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं देती हैं, बचा खुचा जो मिलता है खा लेती हैं। शायद आप सबने जो बोल रहे हैं, जो इस तरह की बातें करें, शायद उन लोगों ने अपने आसपास इसी तरह की महिलाओं को देखा होगा। अगर आप थोड़ी सी और सर्च करें, थोड़े और अच्छे लोगों में बैठे, थोड़े और पढ़े लिखे लोगों में बैठें, तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि औरतें अपने ऊपर ध्यान देती हैं, पढ़ी लिखी औरतें। और अपने आप को खूबसूरत दिखाना बुराई नहीं है। हर एज में आप खूबसूरत दिखें, ये आपका खुद का डिसीज़न है, आप कैसा दिखना चाहते हैं। मैं चाहूँ तो पूरे दिन घर में नाइटी पहन के रखूँ, लेकिन मुझे अगर नहीं पहनना, मुझे सुंदर दिखना है, मैं अपने आप को अगर इन कपड़ों में रखना चाहती हूँ, दूसरे कपड़ों में रखना चाहती हूँ, तो ये मेरा डिसीज़न है। मुझे ना तो नाइटी पहनने पर किसी ने रोका, ना ही इन कपड़ों को पहनने पर कोई पाबंदी की गई है, ना ही मेरे बाल छोटे हैं उस पर कोई पाबंदी है, ना ही मैं इनको स्ट्रेट करवा लूँ तो कोई मुझे कुछ बोलने वाला है। मेरे कर्ली हेयर है, मुझे इसी तरह पसंद है, लेकिन जब मुझे लगता है मुझे स्ट्रेट करवाने में स्ट्रेट करवा लूँगी, अगर मुझे कलर करवाना है तो मैं कलर करवा लूँगी। ये सारी चीज़ें तो पर्सनल चीज़ें हैं, इन चीज़ों पर बोलना, मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों पर कोई भी कमेंट होना चाहिए। कुछ लोगों को ये भी आपत्ति है कि जो दामाद है वो अस्पताल में भर्ती होने वाला है और ये चली हैं बन सवर के, बाल स्ट्रेट करवा लिए। तो दामाद अस्पताल में अगर एडमिट होने वाले हैं तो जो सर्जरी उनकी होने वाली है, कोई ऐसा तो नहीं है कि बहुत डेंजरस सिचुएशन से वो गुज़र रहे हों। जैसे सरिता जेठू है, अभी अगर जेठू जी की जो हालत है, अभी अगर सरिता उस तरह से करे या उनकी मदर करे तो आप सवाल उठा सकते हैं। लेकिन ये एक उनके दामाद की सर्जरी है जहां उनको पता है कि मेरा दामाद अभी ऑपरेशन थिएटर में गया है और 2-3 घंटे बाद वो सकुशल वापस आ जाएगा। तो वहाँ पर आपका मेकअप करना, आपके बालों को स्ट्रेट करवाना, मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी गलत होता है। तो जो ये लोग बोल रहे हैं उनको अपनी ज़ुबान पर थोड़ा सा कंट्रोल ज़रूर करना चाहिए। आपके आसपास की महिलाएं अस्त व्यस्त हो सकती हैं, पर दूसरी महिलाओं को अगर सजने का शौक़ है तो फिर उनको फ्री छोड़ दीजिए। क्यों औरत ही औरत की दुश्मन बन रही है? उनको छोड़ दीजिए, वो जो करना चाहती हैं करें। मेकअप को कुछ गलत अगर करे तब आप बोल सकते हो, लेकिन मेकअप पे, हेयर स्टाइल पे, इस पे बोलना थोड़ा सा चीप है। तो आप सब कमेंट करके बताइएगा आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगता है। अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना प्यार दीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो चलिए, गुड नाइट और लव यू ऑल।